अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो बकरा ईद के मुनासिबत से, बड़ी ईद के मुनासिबत से मैंने सोचा क्यों ना कोई ज़िद की आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। तो मैं आज आपके साथ मटन बादामी कुरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पैन में 1 कप जो है कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी तकरीबन, ये मैंने 2 बड़ी प्याज ली थी, इनको मैं ब्राउन करूँगी। अगर आपके पास बड़ी प्याज नहीं है तो आप 3 छोटी प्याज भी डाल सकती हैं। तो हम पहले से अच्छे से इसको ब्राउन कर लेंगे। ये देखें जी, प्याज हमारे जो है वो ब्राउन हो रहे हैं। और ये बहुत ही डिलीशियस कौरमा बनता है, कभी आप घर में ट्राई करें, आपको पता चलेगा कितना ही डिलीशियस। जैसे आप शादियों वगैरह पे खाते हैं, दावतों पे खाते हैं, बिल्कुल उससे भी कई गुना ज़्यादा जिसका जो है वो रिच टेस्ट होता है और खुशबू तो लाजवाब होती है। तो ये आप निकाल लें इस तरह से। जब ब्राउन हो जाए आप ऑयल से जो प्याज हैं वो इस तरह से बाहर निकालेंगी, क्योंकि हमें इसको बाद में अपने जो कौरमे में ऐड करना है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने ब्राउन कर लिया है। अब जो प्याज़ों का फ्लेवर है वो हमारे ऑयल में आ चुका है। इस तरह से मैं इसको ठंडा कर लूँगी आराम से। और इसको फिर हम करने के बाद इसमें 2 चम्मच जो है मैं दही की शामिल करूँगी। इस तरह से ज़्यादा नहीं मुझे शामिल करने, 2 टेबल स्पून भर के मैंने दही की डाले हैं इसमें। और अब इसको मैं ग्राइंड करके इसका जो पेस्ट बना के रख लूँगी। ये देखें, ये इसका जो पेस्ट है वो मैंने रेडी कर लिया है इस तरीके से। ये देखें कितनी ज़बरदस्त। मुझे बहुत बारीक नहीं करना था, मुझे तो मोटा मोटा चाहिए था। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको ग्राइंड किया कि मुझे ज़्यादा बारीक ना हो ये प्याज। और ये मेरा पेस्ट जो रेडी है। अब बाकी की प्रिपरेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम कुकिंग की तरफ। तो ये मैंने ली है 8 से 10 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायची ली है, 8 से 10 लौंग लिए हैं, 2 तेज़ पत्ते लिए हैं। अब इन सबको डालूंगी उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज़ों को फ्राई किया था। आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े आपको मेरे पैन में लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। 1 किलो मटन जो है मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं कुक करूँगी जब तक इसका कलर जो अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। देखिए हमारे जो मटन का कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैं कुटा हुआ लहसुन डाल दूँगी। साथ में 1/2 टेबल स्पून जो है इसमें से मैंने अदरक डालनी है। ये देखें 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन की हमेशा हाफ क्वांटिटी में यूज़ करनी चाहिए, तो उससे जो टेस्ट है वो आपका कौरमे का सालन का अच्छा बनता है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट करेंगे फ्राई। इसमें मैं ऐड कर दूंगी सॉल्ट। मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 टीस्पून सॉल्ट के लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकती हैं इस तरीके से। ये देखें, ये मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। लेकिन गोश्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपना जो उसने पानी जो रिलीज़ कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर हम इस तरह कुक करेंगे 2-3 मिनट। साथ में अब इसमें बाकी मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया, लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने ली है गरम मसाला। इन सारे मसालों को मैं ऐड कर दूंगी अपने कौरमे के उस गोश्त में। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखें जी, मैंने इसमें हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और सूखा धनिया ऐड कर दिया है। अब इसको हम कुक करेंगे। और इसमें अब मैं शामिल करूँगी दही। ये देखें जी, 1 कप पूरा भर के, ये देखें ये 1 कप मैंने इसमें ये डाल दिया है दही का। अब इसी दही में मैं इसको गलाऊंगी। मैं इसमें पानी जो है वो ऐड नहीं कर रही, मुझे इसमें पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। मुझे दही में गोश्त गलाना है। और आपको एक टिप बताती चलूँ, दही में जो है वो आपका गोश्त जल्दी गल जाता है और अच्छा गल जाता है। जब कभी आपको जल्दी हो तो आप इस तरह से सालन में दही डाल के गोश्त को गला सकती हैं। अभी मैंने बादाम लिए हैं, तकरीबन ये हैं कोई 20-25 बादाम हैं जो मैंने आराम से छील लिए थे भिगो के, या छिलका उतार दिया था, वो भी ऐड कर दूँगी। अब गोश्त के गलने के साथ साथ इसके साथ बादाम भी डाल दिए हैं, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो गोश्त में जाएगा तो ही जो कौरमे का टेस्ट है वो मज़े का बनेगा। तो जल्दी से गोश्त को गलाते हैं। इतनी देर में अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन आपने ज़रूर प्रेस करना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आती है तो थम्स अप कर दें। अब ये मैंने लिया है जिस मसाले, ये लिया है मैंने 1/2 जायफल लिया है, 2 सब्ज़ इलायची ली है, 1 जवादरी का टुकड़ा और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है सफ़ेद। इनको मैं अब पीस लूँगी। ये जो है मेरे कौरमे का मसाला है, जैसे खुशबू है वो बननी है मेरे कौरमे में। ये मैंने पीस लिया है। अब अपना गोश्त चेक करते हैं कि वो कितना गल चुका है। ये देखें जी, इतनी लाजवाब खुशबू आ रही, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त जो है, ये देखें कितना प्यारा इसका टेक्सचर आ रहा है। ओह माय गॉड, देखें जी गोश्त अच्छे से गल चुके हैं, आप देख सकती हैं। और अब इसमें मैं डालूँगी जो भी मसाला पीसा है आपके सामने, वो ये जो मसाला भी हमने पीसा है, ज़ीरा, जवतरी, जायफल और सब्ज़ इलायची। और इलायची मैंने छिलके के साथ पीसी है। और साथ में अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो है वो हमारा प्याज़ों का मिक्सचर जो हमने बनाया था बहुत बिगनिंग में, वही सारा इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें,
और अब हम इसकी करेंगे भुनाई। और तकरीबन अभी किलो भर गोश्त है तो इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। आप घड़ी पर टाइम लेके जो है सालन जो भी बना रही होती हैं, कौरमा या कुछ भी, तो उसको रोस्ट किया करें। अगर सालन की भुनाई अच्छी हुई हो तो कोई भी सालन आप बनाएं तो वो उसका जायका बेहतरीन बनता है, स्पेशली गोश्त वगैरह का सालन हो, दाल का हो। ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त है जो हमारा कौरमा भुन रहा है। अब इसमें थोड़ा ½ टीस्पून जो है मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला, सॉरी काली मिर्चें ऐड की हैं, मैं भूल गई थी, मुझे मिर्चें कम लग रही थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर लेते हैं, क्योंकि गरम मसाला मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो काली मिर्च ऐड की थी। अब इसमें मैंने एक पैकेट जो क्रीम का टेट्रा पैक का 250 मिलीलीटर वाला होता है वो मैंने ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि 10 मिनट मसाला भुन चुका था। ये इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। और ये मेरा क्रीमी सा बादामी कौरमा जो है उसको रेडी है। बहुत डिलीशियस, बहुत आसान और खाने में आप यकीन करें, अगर आपने किसी दावत में बनाया तो अगर आप यकीन करें आपकी वो तारीफ़ें होनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब 1 कप मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी साथ ही, और इसको हमको करेंगे जितनी कौरमे की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। मैं यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट इसको कुक करूँगी ताकि अच्छे से क्रीम का टेस्ट जो है वो मसाले में, गोश्त में ऐड हो जाए। ये देखें इतना मुझे चाहिए क्योंकि ये ठंडा होकर और गाढ़ा हो जाता है। तो अब ये देखिए इसको मैं यहाँ पे जो स्टोव है वो ऑफ़ कर दूँगी। और ये मेरा ज़बरदस्त सा जो कौरमा है मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इंशाल्लाह आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगा, आपके मेहमानों को, आपके फैमिली को। और ये डिलीशियस सा कौरमा जो है मेरा रेडी हो चुका है, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आपने वीडियो ज़रूर करनी है, इसको डिश को बनाना है, सॉरी कौरमे को बनाना है और ट्राई करना है, और हमें अपना फीडबैक देना है कि आपका कौरमा कैसा बना। और वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।